आउट होगा, पूछिएगा। तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले क्लास में हमने क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो है पढ़ लिए थे, और आज हम लोग जो है क्षेत्रमिति के पिछले कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं जल्दी से, फिर आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में जो क्षेत्रमिति का लास्ट क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना पड़ा था। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैं यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना देता हूं और आप लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब दे देना जल्दी से, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम रख दिया ए। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी दोनों बीच के ये एक समानांतर, अब बताएंगे यहाँ पे सभी बच्चे कि कौन सी दो लाइन जो है समानांतर है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ए बी जो है किसके समानांतर है, ए बी जो है किसके समानांतर है, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। ए बी किसके समानांतर है, सी डी के समानांतर है। बहुत ही अच्छा। अगर मैं कह दूं कि भुजा ए बी 4 सेंटीमीटर, सी डी जो है 6 सेंटीमीटर, ए डी जो है 3 सेंटीमीटर और बी सी जो है 3 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि इसका परिमाप कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अगर ये इसकी भुजा है तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि इसका परिमाप कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे। तो परिमाप के लिए हम क्या करते हैं, इसकी चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो पहले हम प्लस करते हैं ए बी भुजा को 4, फिर हम प्लस करते हैं सी डी भुजा को 6, इसके बाद बी सी भुजा को 3 और फिर इसके बाद हम लोग ए डी भुजा को जोड़ते हैं 3। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 3 6, यानी 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। इसी के साथ अगर यहाँ पे मैं कहूं कि दोनों समानांतर रेखा के बीच की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर रेखा को जोड़ देते हैं, तो ए बी प्लस सी डी बट्टा में क्या होता है 2, और गुणा में क्या कर देते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि 3। तो अब यहां से आप बताइए कि ए बी कितना है 4, सी डी कितना है 6, दोनों को जोड़ देंगे बट्टे में 2 गुणे 3, ठीक है। तो यहां से बताइए 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 बट्टा 2 गुणे में 3, तो 2 से 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। तो यहां से बताइएगा आंसर क्या होगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या सभी बच्चों को समझ में आया। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि समलंब चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हमने एक रिकॉल क्वेश्चन के लिए यहाँ पे कर लिया, फिर हमने जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना पड़ा था। तो जटिल आकृतियों में मैंने क्या बताया था कि 2 या 2 से अधिक सिंपल आकृति मिलके, जैसे कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज मिलके क्या बना देते हैं, यहां पे एक पंचभुज बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक पंचभुज बना देते हैं, कुछ इस प्रकार की आकृति बना देते हैं। तो ये आकृति क्या हो जाएगी, जटिल आकृति हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स शेप हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि त्रिभुज का जो ये क्षेत्रफल है ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि अगर त्रिभुज का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस चतुर्भुज का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस पंचभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में, कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 प्लस 3 यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर। एक बार वाइट टाइप कीजिए जल्दी से। आवाज में अगर समस्या है तो आप एक बार रीज्वाइन करो, ठीक है। जिस भी बच्चे को आवाज में समस्या आ रही है वो रीज्वाइन करेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा। तो अब हम लोग इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको जो है पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आपको जाना है पोल सेक्शन में और वहां पे आंसर करना है। ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूं। इस दी गई आकृति का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 टुकड़े में बांट लेंगे। देखिए तो एक यहां से एक आयत बन गया और एक आयत यहां बनेगा। ध्यान से देखिए, तो ये टोटल क्या हो गया, 3 आयत हो गया। तो तीनों आयत का अलग अलग एरिया निकालेंगे। तो हम इसे कह देते हैं कि ये आयत 1 है, छोटे वाले को क्या कह देते हैं, आयत 1, इसको कह देते हैं आयत 2 और इसे हम कह देते हैं आयत 3। तीनों का अलग अलग हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। तो इसका एरिया यहां, इसका एरिया यहां और इसका एरिया यहां, और फिर यहां पे दोनों को जोड़ देंगे तीनों को। तो यहां पे जो टोटल एरिया आएगा ये इस आकृति का एरिया हो जाएगा। तो ये तीनों आकृति जो क्या है, ये भी एक आयत है,
ठीक है, ये भी एक आयत है और ये तीसरा नंबर भी क्या है, एक आयत है। अब आपको देखना है कि इस आयत की भुजा क्या है, इस आयत की क्या भुजा है, और आपको मान बताना है। आपकी थोड़ी सी सुविधा के लिए मैं बता देता हूं, इसकी लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है आयत का, तो यहां से इसका एरिया निकल जाएगा। इसकी चौड़ाई दी गई है 5 सेंटीमीटर और लंबाई कितना दे रखी है, ध्यान से देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और इधर भी 1 सेंटीमीटर, अब बीच में 4 सेंटीमीटर, यानी इसकी चौड़ाई लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई हो गई 5, लंबाई हो गई 6, तो इसको भी लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, सेम टू सेम। इसी प्रकार छोटे वाले का भी करेंगे, तो चौड़ाई तो दे रखा है यहाँ पे, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये जो 4 दिखाई दे रहा है और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये वाला देखिए 2 सेंटीमीटर ऊपर लिखा गया, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से इसका लिख देंगे, फिर जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे, अब कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैंने देखिए आप लोगों की कितनी हेल्प कर दी, फॉर्मूला लिख दिया, आप लोगों को ये भी बता दिया कि किसकी भुजा कितनी होगी, कितना हेल्प कर देता हूं, फिर भी आप लोग सही आंसर करने का प्रयास नहीं करते हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश जरूर करेंगे, और अधिकतर बच्चों ने जो है एकदम सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। 10 बच्चों ने सही आंसर किया है, सिर्फ एक बच्चे, 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है, बहुत ही अच्छा। सर कॉपी दिखा दे। हाँ कॉपी दिखा सकते हैं, जिनका बन गया वो लोग कॉपी दिखा सकते हैं। और पोल सेक्शन में आंसर आप लोग जरूर किया कीजिए, ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर आप सभी लोगों को जरूर करना है, कोशिश कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करने से क्या होगा ना, आपको आदत होगी चीजों को, ठीक है। गलत होने के डर से कुछ लोग आंसर नहीं करते, कीजिए, गलत होगा तो होगा, लेकिन आंसर करना है, सभी व्यक्ति को करना है, सभी बच्चों को करना है, ठीक है, आंसर करना चाहिए। आंसर करेंगे तो आज गलत होगा, कल तो सही होगा ना, कभी तो कभी सही होगा, तो आपको पोल में आंसर करना चाहिए। देखिए 12 बच्चों ने सही किया, सिर्फ 2 बच्चों ने ही गलत किया है, और 30 सेकेंड का समय है, 30 सेकेंड और है हमारे पास। ट्वेंटी सेकेंड, 15 सेकेंड, शुरू करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और क्वेश्चन को समझते हैं। अब आप लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, जो बच्चे पोल सेक्शन में नहीं किए थे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारा ये जो था, ये दिया गया आकृति है, यानी हमें इस पूरे आकृति का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। और पिछले ही क्लास में हमने पढ़ा था कि जटिल आकृति में जो छोटे छोटे सरल आकृति होते हैं, उनको हम लोग अलग अलग करके एरिया निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम इसे खींच देते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस आयत का कि लंबाई दे रखा है सर सही 4। है, सर हाँ सही है क्या? सही था, सही था। लंबाई दे रखा है 4 और चौड़ाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं आयत 1, क्योंकि इसे मैं क्या मानता हूं, आयत 1 मानता हूं, और इसे यहां से मिला दूं तो इसे आयत 2 मानता हूं, और इसे आयत 3 मानता हूं। तो आयत 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई बताइए कितना दे रखा है 4, चौड़ाई कितना दे रखा है 2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आयत 3 का, ठीक है, आयत 1 है ये, अगर आयत 3 का देखेंगे तो आयत 3 का भी लंबाई 4 है और चौड़ाई जो है कितना है 2 सेंटीमीटर है। ये चिन्ह से क्या पता चलता है कि ये चिन्ह अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, इस चिन्ह से यही पता चलता है। तो यहां से इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आयत 3 का, यहां पे लिखिए आयत 3 का क्षेत्रफल, आयत 3 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई।
तो इसका भी लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दोनों का तो निकाल लिया, आयत 1 का और आयत 3 का। अब आयत 2 का देखते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की 1 सेंटीमीटर और इधर भी यहां से यहां तक का 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरा लंबाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई तो इधर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आयत 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये 5 सेंटीमीटर, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 30 और 8 38 और 38 और 8 कितना होता है 46, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे, क्या आपको समझ में आया? सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेना है सोल्यूशन का, तो स्क्रीनशॉट। हेलो हेलो हेलो। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन सर नहीं करेगा। पोल सेक्शन क्या होता है? अगर बच्चे को पोल सेक्शन नहीं पता है क्लास के एंड में पूछिएगा। अब माइक ऑन करके नहीं पूछना है, चैट सेक्शन में करना है। ठीक है, आपको लाइव क्लास में माइक ऑन नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया, वाई टाइप कर दिए। चलिए इसका एक बार आंसर देख लीजिए आप लोग। ये रहा, आपको ये क्वेश्चन तो समझ ही गए आप लोग। ये रहा आंसर 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे कुछ नया चीज पढ़ेंगे। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आप लोगों ने ज्योमेट्री के समय में सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ा था? एक बार वाई टाइप करेंगे कि क्या आप लोगों ने पिछले क्लास में ज्योमेट्री में सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ा था? जल्दी से एक बार वाई टाइप करेंगे। सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं? ऐसी आकृति जिसका आकार यानी कि शेप यानी कि आकार, ठीक है, और साइज यानी कि क्या, माप। ठीक है, जिसकी आकार और माप दोनों ही सेम होता है, वो दोनों आकृति क्या होती है, सर्वांगसम होती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, 5 रुपए के 2 सिक्के, 5 रुपए के 2 सिक्के जो होते हैं उनका आकार और माप दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। तो ये दोनों सिक्के क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि एक 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 10 रुपए का सिक्का है, क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगे? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि एक 5 रुपए का सिक्का है और एक 10 रुपए का सिक्का है, क्या ये सर्वांगसम होंगे? जल्दी से सभी बच्चे वाई। हाँ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका आकार तो सेम है, दोनों ही गोल होता है, लेकिन 5 रुपए का सिक्का जो होता है छोटा होता है और 10 रुपए का सिक्का जो होता है बड़ा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम नहीं होगा। तो सर्वांगसम के लिए दोनों चीजें जरूरी है, एक शेप यानी ये किस प्रकार का आकार है, गोला है तो गोला रहना चाहिए, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज रहना चाहिए, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज होना चाहिए। और साइज का मतलब क्या है कि अगर वो 1 सेंटीमीटर बड़ा है तो वो भी 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तभी सर्वांगसम होगा। तो ये सारी बातें आप लोग जो है पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे ज्योमेट्री में। अगर सभी बच्चों को याद है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, अगर नहीं भी याद है तो जो मैंने बताया कि कोई भी आकृति तभी सर्वांगसम होगी जब उसका शेप यानी आकार और साइज यानी कि माप बराबर होगा। तो किसी भी आकृति के लिए शेप एंड साइज बराबर होना जरूरी होता है, तभी वो आकृति क्या होगी, सर्वांगसम होंगी, कांग्रुएंट होंगी। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, शेप और साइज? ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये सब यहां पे नहीं पढ़ना है, पूनम देवी के नाम से एस 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 ये सारे रूल यहां पे नहीं पढ़ना है, वो आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। यहां पे आपको बस इतनी ही जानना था जितना मैंने बताया। तो अब हमें देखना है कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो बताइएगा। सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल सदैव ही समान होता है, यानी कि यहां पे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और मैंने कहा कि इसकी जो ऊंचाई है ये 4 सेंटीमीटर है और इसका आधार है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मैंने यहां पे एक और त्रिभुज बना दिया, क्या बना दिया, एक और त्रिभुज बना दिया, और इसकी भी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है
और इसका भी आधार जो है 6 सेंटीमीटर है। इसको बोल देते हैं एबीसी, ठीक है, इसको बोल देते हैं पी क्यू आर। तो ये दोनों का आप देखेंगे आकार भी सेम है, आकार यानी दोनों ही त्रिभुज है, और साइज भी सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों का माप बराबर है, यानी आधार 6 सेंटीमीटर, आधार 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, इसका भी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी जो है क्या है, सर्वांगसम है। किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये बताइए, अगर ये सर्वांगसम है तो इसका एरिया भी समान होगा। तो यही बात लिखी गई है कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल भी सदैव समान होता है। यानी अगर मैं कह दूं कि इसका एरिया होगा 1/2, आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 2 दूनी 4, यानी 2 से ये कट गया, तो 12 सेंटीमीटर अगर इसका क्षेत्रफल है ट्रायंगल एबीसी का, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप जल्दी से बताइएगा कि ट्रायंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि ट्रायंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्या होगा अगर ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम है ट्रायंगल पीक्यूआर के। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कि ट्रायंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा। 12 सेंटीमीटर होगा। यही तो बात यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि सर्वांगसम आकृतियों का, जब ये दोनों सर्वांगसम है तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? सर्वांगसम को इंग्लिश को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आगे देखते हैं, आगे चीजों को और समझते हैं। देखिए, तो इसी बात को यहां पे लिखा गया है। देखिए यहां पे इसकी ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसकी भी ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे, हम मैं लिखता हूं यहां पे एडी दिया गया है। सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। यहां देखिए एडी, एडी की लंबाई कितनी दे रखी है, एडी दे रखा है यहां पे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे पी एस का मान कितना दे रखा है, ध्यान से देखेंगे कितना, 4 सेंटीमीटर। यहां पे देखिए बी और सी की लंबाई कितना दे रखा है, बी और सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे देखिए आर और क्यू की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पे एंगल भी सेम है, तो ये दोनों आकृति का आकार भी सेम है, यानी ये त्रिभुज भी है, दोनों ही त्रिभुज है, और दोनों का माप यानी साइज, भुजा जो है सब बराबर है। यानी यहां पे देखेंगे ए बी अगर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे देखिए पी क्यू भी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कुल मिला के यहां पे आकार, ठीक है, और इसका माप यानी साइज तीनों ही बराबर है। तो ये क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई। अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बता रखा है, मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम होती है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। यानी अगर इसका क्षेत्रफल मैं कह दूं कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो जल्दी से बताएंगे कि ट्रायंगल पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर ट्रायंगल एरिया, अब ट्रायंगल एबीसी का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया क्या होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गया कि अगर दो त्रिभुज या दो कोई भी आकृति हो, यहां पे मैं कहूं कि ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है, इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर और इसकी भी एक भुजा 6 सेंटीमीटर होगी, तो क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगे? एकदम होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग है और इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, और ये भी एक वर्ग है, अगर इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होगा, भुजा स्क्वायर यानी 6 गुने 6 होगा, इसका भी 6 गुने 6 होगा, तो ये भी 36 और ये भी 36। तो यहां पे अगर कोई भी आकृति सर्वांगसम है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया कि अगर कोई भी आकृति सर्वांगसम होगी तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोई भी दो आकृति सर्वांगसम होंगी, इसी पे एक क्वेश्चन कीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि इस त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है पीक्यूआर का वो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे एक ट्रायंगल है जिसे मैं कह रहा हूं ए बी और सी, लेकिन कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल पी क्यू जो है सर्वांगसम है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। तो आप मुझे बताइएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी वाले का क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे
कि अगर ट्रेंगल पी क्यू आर सर्वांगसम है ट्रेंगल एबीसी का, और ट्रेंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ट्रेंगल एबीसी का क्या क्षेत्रफल होगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर है? अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं चैट पोल सेक्शन में। चलिए तो थोड़ा सा और कुछ चीजें देखते हैं जल्दी से। अब देखिएगा, अब यहाँ पे लिखी गई है कि समान क्षेत्रफल वाली आकृतियां फिगर्स विद इक्वल एरिया, यानी यहाँ पे अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से सभी बच्चे बताएं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई। पढ़ेंगे आप लोग, आधार गुने ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे बताइए 1/2 आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना आएगा? 2 दूनी 4, ये 2 से कट गया तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ये तो हो गया त्रिभुज का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार ये क्या है? एक आयत है, तो इसका एरिया क्या होता है? इस चतुर्भुज का एरिया क्या हो जाएगा? इस आयत का एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में जल्दी से कि क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम है? अगर है तो वाई, नहीं है तो एन। अभी जल्दी से बताएंगे कि क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम है? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्यों नहीं है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि ये सर्वांगसम क्यों नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे कि ये सर्वांगसम क्यों नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे क्योंकि इसका शेप अलग है। बहुत ही अच्छा, इसका शेप यानी कि आकार जो है अलग अलग है। क्या है? अलग अलग आकार है। यानी ये चतुर्भुज है और ये त्रिभुज है, तो सर्वांगसम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्वांगसम का पहला ही कंडीशन कहता है कि साइज और शेप यानी आकार और माप दोनों ही बराबर होना चाहिए। एरिया अगर बराबर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एरिया बराबर हो गया तो सर्वांगसम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सर्वांगसम है तो एरिया बराबर होगा। क्या बात आप लोग को ये समझ में आई कि अगर सर्वांगसम है, सर्वांगसम है यानी कि आकार और साइज सेम है, तो वो जो होगा एरिया बराबर होगा। लेकिन अगर एरिया बराबर हो जाता है तो वो आकृति जो होती है सर्वांगसम नहीं होती है। यही बात लिखा गया है कि समान क्षेत्रफल वाली आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आ गए तो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है कि क्या ये दोनों जो है, चैट सेक्शन में बताइएगा, क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगे? ट्रायंगल ए बी सी क्या सर्वांगसम होंगे? चतुर्भुज पी क्यू आर एस का जल्दी से बताएंगे, जल्दी से वाई और एन लिख के, वाई और एन लिख के बताएंगे क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि एक चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि सर्वांगसम जो है नहीं होंगी। बहुत ही अच्छा, शेप अलग है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल है। अब यहाँ पे बताइए कि क्या ये दोनों आकृति जो है सर्वांगसम होंगी? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम होंगी? क्या ये दोनों आकृति सर्वांगसम होंगी? सभी बच्चे बताएंगे। क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी बताइए जल्दी से। क्यों नहीं होंगी? एकदम सही जवाब है, क्यों नहीं होंगी बता दीजिए। जबकि एरिया भी समान है, आकृति भी समान है, तो क्यों नहीं होंगी सर्वांगसम? साइज अलग है। बहुत ही अच्छा, साइज अलग है। देखिए क्यों? क्योंकि इसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है, तो इसका साइज अलग हो गया। और जब साइज अलग होगा तो क्या होगा कि सर्वांगसम नहीं होगा। यानी सर्वांगसम के लिए दोनों कंडीशन जरूरी है, साइज और शेप दोनों ही बराबर होना चाहिए। यानी ये त्रिभुज है तो त्रिभुज भी होगा और साइज भी बराबर होना चाहिए। यानी ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 होना चाहिए, अगर ये 6 तो ये भी 6 होना चाहिए, तभी बराबर होगा। यानी साइज और शेप दोनों ही बराबर होता है तभी सर्वांगसम होता है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ये जो है सर्वांगसम नहीं है। क्वेश्चन करें एक पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें। तैयार हैं आप सभी लोग? वाई टाइप कीजिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन के लिए, जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। बहुत ही अच्छा। चलिए तो स्क्रीन पे आपके एक क्वेश्चन आ चुका है और आपको जो है इसका आंसर पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, फिर मैं पोल दूंगा। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, फिर मैं पोल दूंगा।
क्वेश्चन पढ़िए, सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेरे पास वक्त नहीं है, सब बात होगा, काम की बात कीजिए आप। इस टाइम कोई भी बच्चा माइक ऑन ना करे। संजय नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन मत कीजिए। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि अगर ट्रायंगल एबीसी जो है उसका एरिया दे रखा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बताना है, तो आप देख लीजिए कि क्या ये सर्वांगसम है। इसका देखिए आकार, साइज, कोण सब बराबर है तो सर्वांगसम है, तो एरिया भी बराबर हो जाएगा। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अगर ये सर्वांगसम है तो भाई एरिया भी सेम हो जाएगा, और सर्वांगसम तो आपको चेक करने आता ही है। संजय नाम से जो भी बच्चा है प्लीज आप माइक ऑफ रखिए। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, चैट सेक्शन को मैंने बंद रखा है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अगर इसका आप लोग को यह समझ में आ रहा है कि दोनों आकृति अगर सर्वांगसम है तो एरिया भी बराबर हो जाएगा, और एरिया दे रखा है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पीक्यूआर का भी क्या हो जाएगा, वही एरिया हो जाएगा। आप लोग अगर समझ पा रहे हैं तो आंसर कीजिए जल्दी से पोल सेक्शन में सभी बच्चे। और 20 सेकेंड का समय है। बहुत ही अच्छा। सर आपने आंसर ही बता दिया। अभी तक तो मैंने नहीं बताया, अभी तक तो मैंने पूछ रहा हूं कि क्या ये सर्वांगसम है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड करता हूं, क्वेश्चन को समझिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। यहां पे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है 22 सेंटीमीटर है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज पीक्यूआर का क्या क्षेत्रफल होगा। तो हमें यहां पे क्लियर दिख रहा है कि एंगल सी बराबर है एंगल क्यू के, और भुजा बीसी बराबर है भुजा क्यूआर के, और भुजा एसी बराबर है किसके, पीक्यू के। तो सर्वांगसम के लिए यहाँ पे हमें जो कंडीशन चाहिए था, तीन चीजें जब बराबर होती हैं, यानी इसकी त्रिभुज के लिए तीन चीजें बराबर हो गई तो ये सर्वांगसम हो गई। तो ये दोनों क्या हो गई, आकृति अगर सर्वांगसम है, ये ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका एरिया जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। क्या आप लोग बात समझ में आ रहा है। तो इसका एरिया अगर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पीक्यू का एरिया कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक और सर क्वेश्चन आपने चैट बॉक्स ऑन नहीं किया। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, मैं कह रहा हूं क्यों नहीं आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे देखिएगा, ये तो क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं जी, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए मैं फिर से चैट सेक्शन आपका बंद करता हूं, इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 29। क्वेश्चन को पहले पढ़िए आराम से फिर आंसर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद वाला जो टॉपिक है और मजेदार है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है, ठीक है, तो आपको बताना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपको पीक्यूआर का आधार बताना है, क्षेत्रफल नहीं बताना है, आधार बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धीरे से बनेगा, आराम से बनेगा। पहले आपको जिसका एरिया दिया गया है उसका आधार निकालना होगा। जिस त्रिभुज का एरिया दिया है आपको उसका आधार निकालना होगा।
आपको ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसका आधार निकाल लीजिए, और जो उस एक त्रिभुज का आधार होगा उसी बाकी त्रिभुज का भी आधार हो जाएगा। इतना हेल्प कर दिया। ट्वेंटी सेकेंड। पंद्रह सेकेंड। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड करता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। यहां पे लिखा गया है कि त्रिभुज एबीसी, यानी ये वाला त्रिभुज जो है, त्रिभुज पी क्यू आर, इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। आज जब कोई चीज सर्वांगसम होती है तो एक बात बताइएगा, अगर ये सर्वांगसम है तो यहां से अगर मैं इसका हाइट निकाल देता हूं, तो सभी बच्चे बताएंगे कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी ट्रेंगल एबीसी क्या है, सर्वांगसम है ट्रेंगल पी क्यू आर के, तो इसका सारा साइज भी बराबर होगा। यानी कि यहां पे अगर ओ कर दूं तो पीएस बराबर क्या होगा, पीएस का बराबर क्या होगा, एओ होगा। पीएस के बराबर एओ होगा कि नहीं होगा, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम जब होता है तो इसकी सारा आकार साइज सब बराबर हो जाता है। तो यहां से अगर पीएस का मान 7 सेंटीमीटर है तो एओ का मान भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों के लिए 7 सेंटीमीटर? इसका आंसर वाला जो वो है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप लोगों को क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए राकेश नाम से जो भी बच्चा है, अगर अनावश्यक आप कमेंट करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो डी टाइप करें, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से वाई टाइप कीजिए अगर डाउट नहीं है तो, जल्दी से नया टॉपिक स्टार्ट करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसे रिकॉल करते हैं। देखिए अभी तक आपने पहला क्लास में पढ़ा था लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, फिर आपने पढ़ा था क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण। यहां पे आपने पढ़ा होगा मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीजें पढ़ा होगा। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपने द्विभिन्न आकृति पढ़ा होगा, इसमें आप त्रिभुज पढ़े होंगे, त्रिभुज का परिमाप पढ़े होंगे, बाउंड्री, सीमा, क्षेत्रफल पढ़े होंगे, फिर समानांतर चतुर्भुज का परिमाप, फिर आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल, फिर आपने क्या पढ़ा था, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, फिर समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, फिर आपने जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल, और आज आप लोगों ने पढ़ा सर्वांगसम और आकृतियों के क्षेत्रफल। तो ये अभी तक आप लोगों ने इतनी चीजें पढ़ रखा है। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखा है? एक बार वाई टाइप कीजिए, आप लोग क्या याद कर पा रहे हैं कि सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? तो हम लोगों ने कैसे पढ़ना शुरू किया था, मैं एक बार खींच देता हूं। तो पहले हमने यहां गया, फिर यहां, 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 और फिर अगला स्लाइड जो है यहां, यहां, यहां। ठीक है, यहां तक सभी चीजें क्लियर हैं? अब आज जो था, अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी वो सब 2D थी, सब 2D थी। मैंने अभी तक आपको जहां भी दिखाई दे रहा होगा किसी भी आकृति में सिर्फ 2 ही मात्रक होता था, या तो लंबाई, या तो चौड़ाई, या तो लंबाई, या तो ऊंचाई। किसी में भी 2-3 चीजें होती थी, सब में 2 ही चीजें होती थी, लंबाई चौड़ाई, या तो लंबाई ऊंचाई, या तो आधार और ऊंचाई, यही चीजें होती थी। बताइएगा जल्दी से, यही 2 चीजें होती थी। अगर किसी आकृति में या तो लंबाई चौड़ाई होता था, या तो लंबाई ऊंचाई होता था, या तो आधार और ऊंचाई होता था, 2 ही चीज होता था। तो जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है उसे हम 2D कहते हैं, पहले क्लास में बताया था।
तो हमने अब तक 2D के बारे में सारी चीजें पढ़ लिया। 2D क्या था? हमारा त्रिभुज था, 2D हमारा चतुर्भुज था, आयत था, वर्ग था, सब ये क्या था? 2D था। तो हमने 2D को कंप्लीट कर लिया। अब हम शुरू करेंगे 3D को, जिसमें अब हम लोग पढ़ेंगे 3D से। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि क्या आप लोगों को पढ़ने के लिए तैयार हैं? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए देखते हैं। ये रहा 3D शेप। 3D शेप, तो 3D शेप को ठोस आकृतियां भी कहते हैं। 3D शेप को ठोस आकृतियां भी कहते हैं। यानी जितनी वस्तुएं ठोस होती है सब के सब क्या होती हैं? 3D शेप्स होती हैं, यानी त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय का मतलब क्या होता है? हर वो आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसे हम 3D शेप कहेंगे। हर वो आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, उसे हम 3D शेप कहेंगे। हर वो आकृति जिसमें सिर्फ क्या हो? या तो लंबाई या तो चौड़ाई, यानी सिर्फ दो ही कोई ना कोई वैल्यू दे रखा हो। ठीक है, जिसमें सिर्फ दो ही चीज हो, या तो लंबाई या तो चौड़ाई, या तो आधार या तो ऊंचाई, या तो आप समझ लीजिए कि लंबाई और ऊंचाई, तो जिसमें सिर्फ दो ही को रहेगा, ठीक है, वो सब के सब 2D होता है। बात समझ में आया? तो 2D को याद रखने का क्या तरीका? जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो। और 3D का याद रखने का क्या है? जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो। तो ये बेसिक बातें सभी बच्चों को क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बेसिक बातें सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत ही अच्छा। चलिए, तो आप समझते हैं ठोस आकृतियां या 3D क्या होती है। तो हम लोगों ने इसे पढ़ रखा है कि वो सभी आकृतियां जिनकी 3 विमाएं होती है, 3 मान दिया जाता है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसे त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां पे देखिए, ये एक बॉक्स है। ये क्या है? एक बॉक्स है। तो यहाँ पे देखिए एक लंबाई दे रखा है, एक चौड़ाई दे रखा है और एक यहाँ पे ऊंचाई भी दे रखा है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से इमेजिन कराता हूं। यहां पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं एक ईंट बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग देखेंगे तो अभी आपको एक ईंट दिखाई देगा। देखिए, अब आप अगर ध्यान से इमेजिन करेंगे, अगर इसे मैं कलर कर देता हूं, देखिएगा, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ये ऊपर वाला रंग रहा हूं मैं एक कलर से, ठीक है। फिर मैं नीचे वाले को रंग रहा हूं एक दूसरे कलर से, ये नीचे वाला, ठीक है, येलो से। फिर अगर मैं इसके पीछे वाले को रंग दे रहा हूं ये हरा वाले से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, फिर मैं अगर इसको इधर वाले को रंगूं, इधर वाले से एगो रंग दीजिए, इसको ब्लैक से रंगना था, ठीक है, इसको ब्लैक से रंगना था, ये वाला ब्लैक से। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि नीचे वाला क्या है? एक है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है एक ऊंचाई जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई जा रही है और ये लंबाई जा रही है। तो इसमें क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई दे रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे? 3D शेप कहेंगे। थोड़ा सा और एग्जांपल देखिएगा। जैसे ये घनाभ जो होता है, क्यूबाइड जो होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? 3D शेप होता है। यहाँ पे देखिए ये लंबाई हो गया, यहाँ पे देखिए ये चौड़ाई हो गया और ये वाला जो हो गया ऊंचाई हो गया। अब इसको इमेजिन करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप अपने कमरे को देखिएगा, कमरे को ध्यान से देखिएगा। तो अगर कमरे को ध्यान से देखिएगा तो एक नीचे फर्श होगा, एक ऊपर दीवार होगा, एगो इधर दीवार होगा, एगो आगे से दीवार होगा, एगो पीछे से दीवार होगा। एक आगे से, एक पीछे से, एक उधर दाएं से, एक बाएं से, 4 दीवार हो गया। एक नीचे फर्श होगा, एक ऊपर फर्श होगा। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसी में से आप देखेंगे एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है और एक ऊंचाई होता है। तो जो आप फर्श देख रहे हैं, जो आप जिस फर्श पे बैठे हुए हैं, जिसपे आपकी तख्ता है, चौकी है, पलंग है, जो भी चीजें हैं, वो फर्श का देखिएगा, एक लंबाई होगा फर्श की और एक चौड़ाई होगा। तो लंबाई और चौड़ाई तो आपको दिखाई दे रहा है फर्श पे। और जो ये ऊपर से उठा है ना, फर्श से छत तक, वो ऊंचाई हो गया। तो यही होता है क्यूबाइड। तो जो घर होता है ना, वो क्यूबाइड शेप में होता है। वो घर जो होता है क्यूबाइड शेप में होता है। यानी नीचे वाला फर्श होता है लंबाई चौड़ाई के साथ, और ये जो उठा हुआ है क्या है? ये ऊंचाई है। तो क्या आप लोगों को 3D शेप समझ में आ रहा है? ये क्यूबाइड, घन, घन और घना में क्या अंतर होता है? तो ये जो है, इसकी चारी जो है सब वर्ग से मिलके बना हुआ है, और ये जो सब है ये आयत से मिलके बना हुआ है। यानी इसका सारा जो भुजा होगा ना,
वो बराबर नहीं होगा और इसकी सभी भुजा बराबर होती है, यानी ऊपर वाला बराबर, आगे वाला बराबर, पीछे वाला बराबर, दाएं वाला बराबर, ऊपर वाला, सब बराबर होते हैं। इसमें बराबर बराबर नहीं होता, सब अलग अलग होती है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो घन और घनाभ में कोई अंतर नहीं है, बस इसका साइज बराबर होता है, इसका नहीं होता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सिलेंडर है, बेलन है। ठीक है, बेलन को आप ऐसे गिलास समझ सकते हैं, गिलास वाले में तो कुछ इस प्रकार का रहता है, गिलास का एक नीचे त्रिज्या होगा, ठीक है, और एक चौड़ाई होगी, ऊपर से कुछ ऊंचाई होता है। तो ये क्या है, एक गिलास है। ये क्या है, शंकु है। क्या है, शंकु। जब आइसक्रीम आप खाते होंगे तो देखे होंगे, ये आइसक्रीम के आकार का होता है, तो इसे क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं, कोन कहते हैं। तो ये चारों चीज आपको याद रखना है, 3D में हमेशा याद रखना है कि ये क्या होती है, घनाभ 3D, घन क्या होता है 3D, बेलन क्या होता है 3D, और शंकु क्या होता है 3D। आपको क्लास 9th और 10th में इन्हीं चार को पढ़ना है कि 3D शेप कौन कौन सा होता है। क्या याद रहेगा, क्यूबाइड, घनाभ, घन, क्यूब, बेलन, सिलेंडर, शंकु, कोन, ये चारों फोटो क्या होता है, 3D शेप होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, जो फुटबॉल होता है वो क्या होता है, 3D होता है, डेली लाइफ में आप लोग देखे होंगे। और यहीं पे मैंने एक सर्कल बना दिया, तो सर्कल क्या होता है, 2D होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं होती है। देख रहे हैं, कोई ऊंचाई है, बस एक प्लेन पेज पे लिख दिया गया, तो इसमें कोई ऊंचाई नहीं है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। तो ये क्या हो गया, 2D हो गया। अगर आप इसको देखेंगे, एक इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, इसको कुछ बोलते हैं। तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लंबाई, एक चौड़ाई, ठीक है, एक ऊंचाई। बात समझ में आया? तो ये क्या है, ये भी 3D शेप है। बाल्टी देखिए, ये भी शंकु का क्या बोलते हैं, बेलन आकार का है। तो ये क्या है, 3D शेप है। आपकी किताबें क्या है, 3D शेप में है, क्योंकि देखिए किताबों की कुछ मोटाई होती है, मोटाई का मतलब है ऊंचाई होती है। ठीक है, और ये लंबाई हो गया, और ये चौड़ाई हो गया, और ये किताब की ऊंचाई हो गया। बातें समझ में आ रही है? तो किताब में देखिए, यहाँ पे चौड़ाई, ये लंबाई, और ये जो इसकी मोटाई है वही उसका हाइट हो गया। तो यहाँ पे भी तीनों, यहाँ पे भी तीनों। तो ये सब क्या है, दैनिक जीवन में कुछ 3D शेप के एग्जांपल्स है। लेकिन ये जो सर्कल होता है वो 2D होता है। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, 3D के कुछ में क्वेश्चन करा दूं, चलिए जल्दी से करते हैं। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन को कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपको क्वेश्चन को देखना है और मात्र 10 सेकंड का समय है। सिर्फ 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देना है, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देना है। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से कौन सी 3D आकृति है, इसमें से कौन सी 3D आकृति है, इन चारों में से कौन सी 3D आकृति है, इन चारों में से कौन सी 3D आकृति है। 10, 9, 8, सभी बच्चे करेंगे, 7, हो गया सर। 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड करता हूं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत ही आसान था। अभी अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्यूब होता है, जो घन होता है, ये हो गया आपका लंबाई, और इधर वाला हो गया चौड़ाई, और ये ऊपर वाला हो गया ऊंचाई। बाकी में तो केवल लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, और त्रिभुज तो पहले से बता रखा हूं क्या है, लंबाई और चौड़ाई के साथ 2D होता है। तो बाकी सब 2D है और यही एक 3D है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 3D। क्लियर है? क्या सभी बच्चों क्लियर है? तो क्या अब आप लोग पहचान सकते हैं 3D और 2D क्या होता है आसानी से? बहुत ही अच्छा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइड, फेसेज, ईड्स और वर्टिस क्या होता है। घनाभ के पढ़ेंगे, फलक क्या होती है, किनारे क्या होती है, शीर्ष क्या होती है। जल्दी से देखते हैं। देखिए घनाभ क्या है, तो एक 3D बंद आकृति है। क्या है, एक 3D बंद आकृति है, त्रिविमीय बंद आकृति यानी 3D शेप है, जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। 6 आयताकार फलक का क्या मतलब है, आप इसको देखिएगा। आपको ये क्या आकृति दिखाई दे रही है, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आपको क्लियर दिखाई देगा। इधर ध्यान से देखिएगा, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो मेरे हाथों में है, ये एक क्यूबाइड है। ये क्या है, एक क्यूबाइड है। ध्यान से देखिएगा, इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। क्या आपको ये दिखाई दे रही है? ठीक है, तो ये जो है एक क्यूबाइड है। कैसे देखिएगा,
एक ये आगे वाला जो आपके तरफ दिखाई दे रहा है, एक मेरे तरफ होगा, मेरे चेहरे की तरफ ये 2, एक नीचे होगा 3, एक इसके ऊपर होगा 4, और एक लेफ्ट में होगा 5, और एक राइट में होगा 6। तो इसी को इसका फलक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। तो ये क्या है? एक क्यूबाइड शेप है, एक क्यूबाइड शेप है। देखिए ये इधर से देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? इसकी लंबाई है, ये जो है इसकी लंबाई है, और ये आगे जो निकला हुआ है ये इसकी मोटाई है, ठीक है, और ये वाला जो है इधर वाला ये चौड़ाई है। तो कुल मिला के इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फलक क्या होता है? इसके फेसेस ध्यान से देखिए, इसमें कितनी दीवार है, यही इसकी फलक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक इसके नीचे है, एक सतह जो है ये नीचे है, एक सतह, ये एक नीचे सतह है, एक इसके ऊपर भी एक सतह है 2, एक इसके आगे सतह है 3, एक इसके पीछे सतह है 4, एक इसके राइट साइड में सतह है, एक इसके लेफ्ट साइड में सतह है। तो कितना हो गया? टोटल 6 सतह हो गया। इसी को फलक कहते हैं। बात समझ में आया? इसी को फलक कहते हैं। क्या समझ में आया? तो ये एक क्यूबाइड शेप है। ये क्या है? एक क्यूबाइड शेप है। दिख रहा है आपको क्यूबाइड शेप? अब देखिए आपको आकृति में दिखाता हूं, इसी चीज को आकृति से दिखाता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमें क्या पढ़ना है? फलक यानी फेसेस, इसके कितने फेसेस हैं, कितने चेहरा हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये आगे जो है एक चेहरा, पीछे एक चेहरा, 2 गो हो गया, एगो ऊपर एगो नीचे, 4 हो गया, एगो लेफ्ट एगो राइट, टोटल 6 चेहरा नहीं हो गया। तो यही कह रहा है कि घनाभ एक त्रिविमीय 3D बंद आकृति है जिसमें कितने आयताकार फलक होते हैं? तो 6 आयताकार फलक होते हैं। यानी नीचे वाला जो आकृति है वो भी तो एक आयताकार है, ऊपर वाला भी एक आयताकार है, आगे वाला भी एक आयताकार है, पीछे वाला भी एक आयताकार है, दाएं वाला भी एक आयताकार और बाएं वाला एक आयताकार। इन टोटल 6 आयताकार फलक से मिलके जो है क्या बना हुआ है? घनाभ बना हुआ है। क्या आप लोग इसे देख पा रहे हैं? एक नीचे आयताकार होगा, एक ऊपर आयताकार होगा, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे, टोटल कितना? 6 आयताकार फलक से मिलकर बना हुआ है ये क्यूबाइड। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए। क्या आप लोग इसको देख पा रहे हैं, इसकी 6 भुजाओं को, सॉरी 6 इसके फलक को, कि ये 6 आयताकार चीजों से मिलकर बना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, ठीक है। अब देखिए ये फेसेस फलक आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक आगे होगा, ठीक है, एक ये दाएं, एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल कितने हो गए? 6। आगे बढ़ते हैं। तो यही चीजें लिखी गई है। ईर्ज क्या होता है? अब ईर्ज गिनना है, यानी ये कोण जो होता है इसी को किनारा बोलते हैं। कि इसमें कितनी किनारा होगा गिनिएगा। एक ये वाला किनारा, मैं इसको आपको गिनाता हूं, रुक जाइए, थोड़ा सा बड़ा फोटो कर दूं मैं अपना वाला, तब आप लोग गिन पाएंगे। रुक जाइएगा, मैं आप लोग को गिनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इधर इधर देखिएगा, ठीक है। इसकी कोने को गिनना है। तो एक यहां पे कोना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, एक यहां पे कोना दिखाई दे रहा है, और जस्ट इसके पीछे भी एक एक कोना होगा, ठीक है। आप अगर देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो एक यहां पे कोना, एक यहां पे कोना, इसके जस्ट पीछे 2 गो कोना, 4 गो कोना, और 4 गो ऊपर कोना होगा। दिख रहा है? तो कितने कोने हो गए? 8 हो गए। इसी को ईज बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीजें यहां पे लिखी गई है कि इसके किनारे यानी ईर्ज कितने होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये क्या है? शीर्ष है, वर्टेक्स, ठीक है। किनारे कहिए तो ये जो लाइन है ना, ये इसका क्या हो गया? किनारा हो गया। ये लाइन, ये रेड वाला लाइन जो है इसका किनारा हो गया। तो किनारा को अगर काउंट करेंगे तो ये टोटल 12 हो जाएंगे। कैसे? देखिए एक ये वाला मैं मार्क करता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ये एक लाइन, एक किनारा, ये वाला दूसरा किनारा, ये वाला तीसरा किनारा, और ये वाला जो होगा चौथा किनारा। 4 गो हो गया। एक ये वाला 5वां किनारा, एक ये 6ठा किनारा, ये एक 7वां किनारा, ये एक 8वां किनारा, ये एक 9वां किनारा। 9 को दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब इधर देखिएगा, ये 10वां किनारा, ये 11वां किनारा, और ये जो होगा इधर कितना हो जाएगा? 12वां किनारा। टोटल 12 किनारा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इसके किनारे जो है, इडजेस जो है कितने हैं? 12 है। और वर्टिस कितने हैं? 8 है। यानी कोण जो है, ये कोण जो है
ये कितने हैं? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या तीनों चीजों में अंतर समझ पा रहे हैं? फेसेस कितने होंगे? 6। एज कितने होंगे यानी किनारा कितने होंगे? 12। और वर्टेक्स कितने होंगे? 8। क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं? फेसेस 6, एज 12 और वर्टेक्स 8। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके। सभी बच्चे बताएंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी से एकदम सभी बच्चे। सभी बच्चे इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे, चैट सेक्शन में बंद किया हूं, पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, रुक जाइए 1 मिनट। सभी बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 31 को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बताएंगे। आप लोग को स्क्रीन विजुअल है ना? स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अभी तो बताया था इसके वर्टेक्स कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं। इतना जल्दी लोग भूल गए? बताइए इससे भी आसान क्वेश्चंस होता है जी। अभी ये भी बताया था कि इसके शीर्ष कितने कैसे गिनते हैं, इसके वर्टेक्स कैसे गिनते हैं। अभी ये भी बताया था। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप लोगों को इतना गलती कर दिए, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है क्यों गलत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी अभी तो मैंने दिखाया था इसके शीर्ष वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4। इधर भी 4। 1 2 3 और 4 कितने हो गए? 8 शीर्ष आपको वर्टेक्स दिखाई नहीं दे रहा है? तो यहाँ पे यही तो पूछा गया है कि इसके कितने शीर्ष है, कितने वर्टेक्स हैं। तो 8 आपको टिक आउट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे? क्या किसी बच्चे को डाउट है? आंसर क्या होगा? बी। किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत ही अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा। पोल सेक्शन में जाइएगा और इस क्वेश्चन को कीजिएगा। पोल सेक्शन में जाइएगा और इस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर जो है 32। क्वेश्चन नंबर 32। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। अभी अभी बताया था, जस्ट अभी अभी बताया था। पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। अब इसमें पूछा गया है कि इसका क्या ग्रीन कलर से बताना, यानी इसका किनारा पूछा गया। ग्रीन कलर वाला क्या है? इसका किनारा है। ये लाइन क्या है? किनारा होते हैं। और कितने किनारा मैंने अभी अभी बताया था? इर्ज यानी किनारा कितना बताया था अभी अभी कि क्यूबाइड में कितना किनारा होता है? अभी अभी बताया था। तो ये किनारे ना है जी, ये लाइनवा जो है क्या है? किनारा ही तो है। ये क्या है? किनारा ही है। सब सब क्या है? किनारा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए पोल सेक्शन को मैं एंड करता हूं जल्दी से। ठीक है, तो आप लोगों को क्यूबाइड में दो चीजें पहचानना आ गया कि किनारा क्या होता है, फेसेस क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से जो है चैट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों को क्लियर है, वाई टाइप करके जल्दी से। प्लीज ऑन द जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में वाई टाइप करके कि आप लोगों को जो है ये किनारा, फलक और वर्टेक्स निकालने सीखने आ गया। फेसेस क्या होता है? ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं फेसेस क्या होता है। देखिए ये जो है ना, ये दिखाई दे रहा है, इसके आगे का एक चेहरा एक फेस हो गया, इसके पीछे का एक चेहरा एक फेस हो गया, एक ऊपर का एक चेहरा हो गया, नीचे का एक चेहरा हो गया। तो आगे एक, पीछे दो, ऊपर एक, नीचे एक, दो दो चार, एक दाएं एक बाएं, यही 8 जो होते हैं इसके फेसेस होते हैं। बात समझ में आया? यही जो 8 होते हैं इसके फेसेस होते हैं, फलक होते हैं। और किनारा कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। कैसे? ये किनारा, ये एक दूसरा किनारा देखिएगा, ठीक है, ये एक तीसरा किनारा, ये जो है एक चौथा किनारा। 4 गो नीचे तो 4 गो ऊपर भी होगा।
तो ये हो गया ये पांचवा किनारा, ये हो गया छठा किनारा, ये हो गया सातवां किनारा और ये हो गया आठवां किनारा। ठीक है, तो एक ये होगा नौवां किनारा, एक होगा 10वां किनारा, यहाँ पे होगा एक 11वां किनारा और एक ये होगा 12वां किनारा। बात समझ में आया? तो किनारे हो गए 12, शीर्ष कितने होते हैं 8, एक ये एक ये एक ये एक ये 4 और एक ये 5 6 7 और 8, तो शीर्ष कितने होते हैं 8। क्या अभी सब देखिए, ये जो भी बच्चा अनावश्यक वाई लिख रहा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ठीक है, जो भी बच्चे अनावश्यक कमेंट किए हैं मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सिमरन राजपूत नाम से जो भी बच्चा है उनको मैं क्लास से बाहर कर रहा हूं, अनावश्यक केवल कमेंट करते हैं। अनावश्यक कमेंट करने वाले लोगों को सीधे बाहर किया जाएगा क्लास से। ठीक है, चलिए अभी आपने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा कि क्यूबॉइड के कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, क्यूबॉइड का आपने पढ़ लिया। अब आपको क्यूब का पढ़ना है, तो क्यूब और क्यूबॉइड में तो कुछ खास अंतर होता नहीं है। वहां पे जो था, तो क्यूब क्या होगा, घन एक ऐसी त्रिभुज में बंद आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है बराबर होती है। वहां पे बराबर नहीं थी, यानी ये जो लंबाई थी चौड़ाई थी ऊंचाई थी वहां पे बराबर नहीं था, अलग अलग था। यहाँ पे क्या, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है। तो क्यूबॉइड और क्यूब में बस इतना ही अंतर है। बाकी अगर इसके फलक की बात करेंगे, ठीक है, इसकी अगर फलक फेसेस की बात करेंगे तो सब बराबर होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 8 फेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो वर्टेक्स यहाँ पे भी कितने हैं, 8 हैं। अगर चेहरे की बात करेंगे तो सेम टू सेम इसको अगर मान ले कि इसका सब बराबर है तो इसमें भी फलक यानी फेसेस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? और यहाँ पे किनारे गिनिएगा तो किनारे इसमें भी कितने होंगे, 12 ही होंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे भी कितने किनारे हैं, 12 हैं। कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है और क्यूबाइड में बराबर नहीं होता है। क्या आप लोग ये एक वर्ड में बात समझ रहे हैं कि जो अभी आपने क्यूबाइड में देखा था शीर्ष इतने भी इसमें भी होंगे, फेसेस देखा था इसमें भी होंगे, किनारे देखा था इसमें भी होंगे, बस अंतर यही है कि यहाँ पे जो ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ना, तीनों बराबर होता है, वहां पे बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्यूबाइड जो है आयत से मिलकर बनता है। ठीक है, आयत से बनता है और ये क्यूब जो है वर्ग से मिलकर बनता है। और वर्ग का जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, इसकी सारी भुजाएं फेसेस जो होंगी क्या होंगी, बराबर होंगी। फेसिस कौन कौन सा है कैसे आपको मैं बताऊं, देखिए ध्यान से देखिए, कितना बार बता दिया फिर भी आप कह रही हैं कि नहीं समझ में आया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप इस फोटो को इमेजिन कीजिए तो क्या दिख रहा है आपको, इसको फोटो को इमेजिन कीजिए तो आपको क्या दिख रहा है। नीचे एक चीज दिखाई दे रही है, ये नीचे एक तल दिखाई दे रहा है, क्या नीचे एक फर्श दिखाई दे रहा है। तो जब नीचे एक फर्श है तो इसके ऊपर भी एक फर्श होगा, ये एक ऊपर भी फर्श होगा, दिखाई दे रहा है। ऊपर हो गया नीचे हो गया, तो ये दो फेस हो गया, एक ऊपर वाला एक फेस और नीचे वाला एक फेस, दो गो फेस हो गया। अब एगो ये दाएं होगा, ये वाला, ठीक है, इसको मैं रेड से कर रहा हूं, ये वाला एक होगा, अच्छा एक इधर वाला भी एक होगा, तो एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 गो आपको दिखाई दे रहा है, 4 ठो दिखाई दे रहा है। तो एक आगे होगा, जो ये आगवा दिखाई दे रहा है ना, एक आगे होगा और इसके एक जस्ट पीछे होगा यहाँ पे और एक इसके आगे। तो टोटल कितने फेस दिखाई दे रहे हैं, 6 फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसी को देखिए ना जी, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक दाएं एक बाएं, टोटल कितने, 6। तो यही तो इसके फेस हैं, फलक हैं। सुरभि गुप्ता नाम से जो भी बच्चा है, क्या आपको अभी फेसेस दिखाई दिया। तो अब हम इसके क्वेश्चंस कर लें।
अब हम इसके क्वेश्चंस कर लें जल्दी से, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग जाइए पोल सेक्शन में और इसके आंसर कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इसके आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 33। कोई भी बच्चा गलती मत कीजिए जी, अभी अभी बताया हूं, सभी चीजें बताया हूं। कितने किनारे क्यूबाइड में थे, इतने ही किनारे इसमें भी होंगे, बताइए जल्दी से। किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। चलिए पोल को एंड करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग पता नहीं कैसे सुनते हैं आप लोग को। मैंने बताया कि किनारे जो होते हैं, एड जो होते हैं, टोटल 12 होते हैं। कैसे, ये एक लाइन को लीजिए, एक ये लाइन लीजिए, एक ये लाइन लीजिए और एक ये लाइन लीजिए, कितने हो गए लाइन, टोटल 4 हो गए। अब इस लाइन को लीजिए 5, एक ऊपर वाला लाइन लीजिए 6, एक ये लीजिए 7, एक ये वाला लीजिए 8, एक ये लीजिए 9, एक ये लीजिए 10, एक ये लीजिए 11, एक ये लीजिए 12। इसके अलावा कोई और किनारा दिखाई दे रहा है, कोई और एड दिखाई दे रहा है? सही सही बताइए, काउंट करके देखिए आप लोग, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, एक ये, एक ये। कितना सिंपल है, फिर भी आप लोग गलत करते हैं। तो 12 हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं और उसका भी आंसर आप लोग को पोल सेक्शन में ही देना है। बताइएगा पोल सेक्शन में आंसर। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? अभी अभी तो बताया था कि जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है वो घन। बताइए जल्दी से। जिस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? टेन। सर आपने खुद ही बता दिया। कहाँ बताया? मैंने कहा घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? आंसर आपके मुंह से थोड़ा सा निकल गया था। नहीं, वो घनाभ के लिए निकला था कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक्चुअली क्या है ना, क्वेश्चन टफ रहता है तो समय देने की इच्छा होती है। आप लोग खुद देखिए, अभी भी मैंने बताया कि कोई भी घनाभ जिसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तो उसको घन कहते हैं। अभी अभी मैंने बताया। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगी उसे घनाभ कहते हैं। सिंपल। अगर अलग अलग होगी तो घनाभ, अगर एक हो जाए, तीनों बराबर हो जाए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसे घन कहते हैं। यही तो अंतर है, बाकी सब बराबर होता है। इसके फेस बराबर होते हैं, दोनों के फेस कितने होते हैं यहाँ पे याद रखिएगा, यहां पे याद रखिएगा, मैं दिखा देता हूं एक बार। दोनों में हमेशा याद रखिएगा कि दोनों के फेसेस जो होते हैं 8 होते हैं। सॉरी, फेसेस जो होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, फेसेस जो होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। किनारे जो होते हैं 12 होते हैं, वर्टेक्सेस जो होते हैं 8 होते हैं। ये चीजें आपको दोनों में ही होता है, घन हो या घनाभ हो। ये वाला लाइन क्या कहलाता है? किनारा। तो एक गो किनारा, दो गो किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा, 12 किनारा, टोटल 12 किनारा। वर्टिक्सेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्टिक्सेस। अब फेस आप लोग को दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक ऊपर, सॉरी एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, 4, एक दाएं एक बाएं, टोटल 6 फेसेज। क्लियर है? तो यह हमेशा याद रखना, घन हो या घनाभ हो, दोनों के ही फलक, किनारे और शीर्ष सेम टू सेम दिखाई देंगे आपको। बस इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है घनाभ में, और घन में जो होता है दोनों ही तीनों ही बराबर होता है। ठीक है,
तो अब आप लोग जो है जल्दी से आज का जो है होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को आज की क्लास से कोई भी डाउट है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही था, होमवर्क नोट कर लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है, आज की क्लास से डाउट है, तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अब आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ना है गौरव जी, अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग वहां पे निकालना पढ़ेंगे घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, तो वहां आपको पॉइंट्स बताऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। देखिए अभी आगे जो है आपको पढ़ना है फिर से दोबारा घन घनाभ, तो वहां पे वो चीजें पढ़नी है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे तीन ही चीज पढ़ना था, आपने क्वेश्चन में देखा, आपको फलक, किनारे और वर्टेक्सेस देखने थे, बस। तो होमवर्क नोट कर लीजिए, और किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अब आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अब आप लेफ्ट कर सकते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन समझा दो, ठीक है। कौन सा रिकॉल वाला क्वेश्चन? किरण नाम से जो बच्चे हैं बताएंगे रिकॉल वाला क्वेश्चन। गुड नाइट, गुड नाइट। रिकॉल वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो बच्चे रिकॉल वाला क्वेश्चन नहीं समझे थे एक बार यहां देख लेंगे। देखिएगा, इस क्वेश्चन को जो बच्चे नहीं समझे थे समझ लेंगे। देखिएगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जटिल आकृति क्या होती है। तो जो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनती है उसे जटिल आकृति कहते हैं। तो ये क्या है? एक जटिल आकृति है और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम इसे तीन हिस्सों में बांट दें, यहां से एक लाइन खींच दे तो ये एक छोटा आयत हो गया, और एक यहां से लाइन खींच दे तो यहां से एक आयत बन गया। यानी टोटल हमें इसमें कितना आयत दिखाई दे रहा है? तीन। एक ये आयत हो गया, और एक ये बड़ा वाला बीच में आयत हो गया, और एक ये आयत हो गया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत वन का क्षेत्रफल क्या होगा? वन का लंबाई दे रखा है 4, चौड़ाई दे रखा है 2, तो यहां पे लिखेंगे 4 गुने 2 बराबर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयत वन का हो गया। आयत टू का देखिए, यहां से यहां तक की लंबाई जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और यहां से यहां तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की 1 सेंटीमीटर है। तो ये पूरी लंबाई कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। यानी यहां पे जो है आयत टू में लंबाई कितना हो गया? 6, चौड़ाई कितना दे रखा है? 5, तो इसकी कितना हो गया एरिया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत थ्री में देखिए, तो आयत वन और आयत थ्री तो बराबर है, इसकी भी लंबाई 4 और चौड़ाई 2। कैसे? यहाँ पे जो 2 लिखा है लाइन खींच के, यानी ये भी क्या है? 2 है। तो यहाँ पे भी कितना एरिया निकल जाएगा आयत तीन का? 4 गुने 2, तो यहाँ हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें इस पूरा आकृति का निकालना है, तो तीनों को जोड़ देंगे, तो 8 और 30 38, और 38 और 8 कितना हो जाएगा? 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्लियर है? और किसी बच्चे को कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। और भी किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है? 30 सेंटीमीटर कैसे आया? आप देखिएगा ध्यान से, किरण नाम से जो भी बच्चा है, अगर मैं यहां से लाइन खींच दूं और यहां से लाइन खींच दूं, और इसको मैं कह रहा हूं कि ये आयत 2 है, यानी बीच वाले को क्या कह रहा हूं? आयत नंबर 2। तो यहां पे देखिए 1 सेंटीमीटर ये लंबाई है, और 1 सेंटीमीटर ये है, और ये जो बीचवा में है वो 4 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया? इसकी लंबाई टोटल 6 सेंटीमीटर हो गई, और इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 6 और चौड़ाई है 5, तो 6 गुने 5 कितना होता है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा? बताइएगा। किरण नाम से जो भी बच्चे हैं, क्या अभी आपको क्लियर हुआ? गुड नाइट, गुड नाइट। किरण नाम से जो भी बच्चे हैं, क्या आपको क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कहां दिक्कत हो रही है, ठीक है। और भी किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। इसके बाद एक ही क्वेश्चन था, रिकॉल में एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। और किसी बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, माइक ऑन करके पूछिएगा आप, क्योंकि अब ज्यादा लोग हैं नहीं, 10 ही लोग हैं, तो अब आप लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 29 ये वाला क्वेश्चन। किरण नाम से माइक ऑन करके बोलिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जब कोई आकृति सर्वांगसम होती है तो क्या उसका आकार और माप बराबर होता है? जल्दी से जवाब दीजिए, आकार और माप बराबर होता है? जब कोई आकृति या त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उसका आकार और माप सेम होता है? जवाब दीजिए जल्दी से। आकार और माप बराबर होता है, शेप एंड साइज बराबर होता है? बताइए, नहीं बताइएगा तो कैसे समझ में आएगा? होता है जी। अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो इसका आकार और माप दोनों बराबर होगा। तो अब मुझे बताइए, अगर इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर जो है सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम है तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये हाइट इसके बराबर। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया कि फाइंड द बेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे जो पीएस होगा वो एओ के बराबर होगा कि नहीं? पीएस जो होगा एओ के बराबर होगा। तो अगर ये जो है 7 सेंटीमीटर है तो एओ भी तो 7 सेंटीमीटर होगा, होगा? बताइए। आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। शायद आपकी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो माइक